1 जून से होने वाले T20 विश्व कप से पहले टीम इंडिया को 3 T20 इंटरनेशनल खेलने हैं और उसमें से जो पहला T20 इंटरनेशनल है वो आज भारत और अफगानिस्तान के बीच मोहाली के IS बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम इसके लिए तैयार है। 14 महीने बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा की टीम में वापसी हुई है, तो आपको जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, शमी, रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी इस टीम में शामिल नहीं हैं। और इतना ही नहीं, T20 के नंबर 1 बैटर सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या भी इस टीम में नहीं हैं। और यहीं पर अफगानिस्तान की टीम अपने लिए मौके तलाश रही है। T20 फॉर्मेट में खतरनाक टीम माने जाने वाली अफगानिस्तान और भारत के बीच 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला किस टीम के लिए रहने वाला है बेहतर, आज आपको बताऊंगा। किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी और कौन सी टीम मारेगी बाजी, इसी पर हमारी आज की चर्चा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज मोहाली में खेला जाएगा। मोहाली में ठंड बहुत है, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम में वापसी से दर्शकों का उत्साह जो है वो चरम पर है और वो काफ़ी उत्साहित हैं अपने दोनों फेवरेट खिलाड़ियों को मैदान पर चौके छक्के लगाते हुए वे देखना चाहते हैं। लेकिन देखिए, ये इतना आसान भी नहीं है। मोहाली में जहां विराट कोहली का जो प्रदर्शन रहा है वो बेहतर रहा है, वहीं कप्तान रोहित शर्मा को यहां पर अपने पहले 50 का इंतजार है T20 इंटरनेशनल में। तो क्या वो 50 आ जाएगी? देखिए, अगर भारत का आप मिडिल ऑर्डर देखें और जो बॉलिंग है उसे देखें तो वहां पर इनएक्सपीरियंस झलकता है और अफगानिस्तान अपने लिए वही मौके तलाशने की कोशिश करेगा। हालांकि अफगानिस्तान को भी झटका लगा है क्योंकि राशिद खान जो है इस T20 सीरीज में नहीं खेलेंगे। हालांकि वो टीम के साथ हैं, उन्होंने अभ्यास भी किया था, लेकिन खबर यही है कि राशिद जो है वो नहीं खेलेंगे। तो मुकाबला बराबरी का है। अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो अगर आप देखें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है अब तक 5 T20 इंटरनेशनल मुकाबले हुए हैं, जिसमें 4 में भारतीय टीम को जीत मिली है और एक जो मुकाबला है वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया था। मतलब अफगानिस्तान को अपनी पहली जीत की तलाश है भारत के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में। तो इससे देखकर लगता है कि भारत का पलड़ा भारी है। लेकिन आपको बताऊं कि अफगानिस्तान जो है T20 में एक खतरनाक टीम माना जाता है, क्योंकि उसने अब तक T20 जितने भी इंटरनेशनल खेले हैं उसमें उन्होंने 63% के आसपास मैच जीता है। तो ये विन परसेंटेज उनका जबरदस्त है। हालांकि ज्यादा जीतें उन्हें एसोसिएट देशों के खिलाफ मिली है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज जैसी टीमों को शिकस्त भी दी है। लेकिन जब भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबले की हम बात करते हैं तो आपको ये भी याद दिला दूं कि भारत और अफगानिस्तान जब पिछले T20 मुकाबले में भिड़े थे एशिया कप में दुबई में, तो उस वक्त विराट कोहली ने शतक जड़ा था। उनका एकमात्र शतक है T20 का। तो क्या आज भी विराट शतक लगाएंगे? रोहित शर्मा भी एक बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो देखिए, मध्य क्रम में थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस दिख रहा है। तो पारी के जो टॉप 3 पोजीशन है वहां पर तय करना मुश्किल है कि किसे खिलाया जाए, किसे बिठाया जाए। रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करेंगे तो उनके साथ ओपनर कौन हो सकता है? तो यहां पर आप यशस्वी जायसवाल का नाम ले सकते हैं, क्योंकि यशस्वी जायसवाल का स्ट्राइक रेट T20 इंटरनेशनल में अब तक जबरदस्त रहा है और रोहित खुद जो है एक एक्सप्लोसिव बैटर हैं। तो जो पावर प्ले है उसका पूरा फायदा भारतीय टीम उठाना चाहेगी। तो इसका मतलब यह है कि शुभमन गिल के लिए जगह बनना जो है वो थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। यशस्वी इसलिए भी रोहित के ओपनिंग पार्टनर हो सकते हैं क्योंकि राइट लेफ्ट का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम अफगानिस्तान की टीम के पेस अटैक को देखें तो वहां पर आपको एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो है फारूकी के रूप में दिखता है। और
लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के खिलाफ बहुत सहज नहीं रहे हैं रोहित शर्मा, तो उनकी जो लाइन और लेंथ है उसे इधर उधर डिविएट करने के लिए वो एक लेफ्ट हैंडर के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं, और इसलिए भी लगता है कि यशस्वी जायसवाल का पलड़ा भारी है। यूं तो अगर आप आइडियल सिचुएशन देखें तो 3 पर आप शुभमन गिल को और 4 पर आप विराट को भी देख सकते हैं, या इसका उल्टा भी देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि विराट कोहली 3 नंबर पर खेलना पसंद करते हैं, तो 3 नंबर पर विराट कोहली ही खेलेंगे, इसकी पूरी संभावना है। 4 पर मुझे लगता है कि तिलक वर्मा होंगे, और इसके पीछे वजह यह है कि वो T20 स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, और चूंकि आगामी T20 विश्व कप वेस्टइंडीज में होना है, और जब वेस्टइंडीज दौरे पर भारतीय टीम गई थी तब वहां पर तिलक वर्मा ने बेहतर प्रदर्शन किया था, तो इसलिए मुझे लगता है कि 4 नंबर पर तिलक वर्मा होंगे और उन्हें पार्ट टाइम बॉलर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 5 नंबर पर रिंकू सिंह का खेलना तय है, तो ऐसी परिस्थिति में 6 नंबर पर जितेश शर्मा भी आ सकते हैं। हालांकि विकेट कीपर के तौर पर संजू सैमसन भी टीम में है, लेकिन 6 नंबर पर आपको एक पावर हिटर चाहिए, और इसीलिए जितेश शर्मा का पलड़ा यहां पर भारी दिखता है। स्पिन बॉलर्स के खिलाफ वो लंबे लंबे शॉट लगाते हैं, और अफगानिस्तान का जो स्ट्रेंथ है वो स्पिन बॉलिंग ही है, इसलिए जितेश शर्मा का पलड़ा मुझे भारी दिखता है। 7 नंबर पर आपको अक्षर पटेल होंगे। अगर हम 8 की बात करें तो यहां बहुत भीड़ दिखती है, किसी एक खिलाड़ी को मौका मिलेगा। ज्यादा संभावना है कि कुलदीप यादव को यहां पर अवसर दिया जाएगा, हालांकि इस पोजीशन के लिए आपको शिवम दुबे भी अपना दावा ठोक रहे हैं, इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर हैं, रवि बिश्नोई हैं और कुलदीप यादव। तो इन 4 में से किसी एक को, हालांकि मुझे लगता है कि कुलदीप को अवसर दिया जाएगा उनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी के कारण। तो 8 पर ये होंगे कुलदीप, और बाकी जो 3 खिलाड़ी होंगे वो 3 तेज गेंदबाज होंगे। 9 पर अर्शदीप होंगे, 10 पर आपको आवेश खान होंगे, और 11 पर मुकेश कुमार होंगे। ये भारत की प्लेइंग 11 हो सकती है। अगर हम अफगानिस्तान की तरफ जाएं तो उनका जो स्ट्रेंथ है वो स्पिन बॉलिंग है, और इसलिए मुझे लगता है कि टीम में कम से कम 3 स्पिनर्स के साथ वो आएंगे। तो नूर अहमद होंगे, मुजीबुर होंगे, और इसके अलावा मोहम्मद नबी होंगे। तो ये 3 जो है स्पिनर उस टीम में हो सकते हैं, और इसके अलावा 2 तेज गेंदबाजों की हम बात करें तो नवीन उल हक होंगे और फारूकी, जैसा मैंने आपको कहा। तो ये 5 उनके बॉलर हो सकते हैं। इसके अलावा वो 2 ऑलराउंडर के साथ जा सकते हैं, अजमतुल्लाह उमरजई और गुलबदन नईब। ये 2 ऑलराउंडर जो कि मीडियम पेस बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो ये उनके जो है आपको 7 खिलाड़ी हो गए। और फिर 4 बैटर की हम बात करते हैं तो कप्तान जो है इब्राहिम जर्दान होंगे, नजीबुल्लाह जर्दान होंगे, और ओपनिंग जो है हजरत उल्लाह और गुरबाज जो है ये करेंगे। तो ये प्लेइंग 11 अफगानिस्तान की होनी चाहिए। तो मुकाबला दिलचस्प होगा। अफगानिस्तान ने जो है वो T20 में बड़ी बड़ी टीमों को भी शिकस्त दी है और सीरीज भी जीता है। पाकिस्तान को उसने पराजित किया है, वेस्ट इंडीज को पराजित किया है। तो उनके हौसले भी बुलंद हैं, और उनके कप्तान ने कहा भी है कि भारत के खिलाफ वो बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे, क्योंकि भारत एक मजबूत टीम है। तो विश्व कप से पहले भारत को जो ये 3 मैच मिले हैं उसका वो बेटर तरीके से यूज करना चाहेगी, और चाहेगी कि वो सीरीज जो है वो 3-0 से जीते, तो वो एक बढ़े हुए मनोबल के साथ T20 विश्व कप खेलने जाएगी। लेकिन 3-0 से जीतने के लिए ये जरूरी है कि भारत आज जो है पहला T20 इंटरनेशनल मोहाली में है उसे जीते। लेकिन जो मुकाबला रोचक होगा, जो अफगानिस्तान के स्पिनर्स हैं उनका सामना भारतीय टीम कैसे करती है ये देखना होगा। ड्यू फैक्टर कितना प्रभावी होता है वो भी मैच के परिणाम पर असर डालेगा। हालांकि जो एंटी ड्यू स्प्रे होता है वो स्प्रे किया जा रहा है मैदान में, तो देखते हैं कि उससे कितना कम हो पाता है ड्यू। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो पलड़ा भारत का भारी दिखता है, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम में वापसी हो गई है। लेकिन अफगानिस्तान जो है उलटफेर के लिए जाना जाता है, वो उलटफेर की तलाश में है, वो भारत के खिलाफ पहली जीत की तलाश में है T20 इंटरनेशनल में। भारतीय क्रिकेट टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।